कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? एक 19 साल का लड़का था। नाम था अर्जुन। पढ़ाई में अच्छा, दिखने में ठीक ठाक और सपनों से भरा हुआ। वो चाहता था अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना, अपने पापा का सिर फख्र से ऊंचा करना। लेकिन एक दिन कॉलेज के पहले साल में उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे ग्रुप से जो बाहर से बहुत कूल लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी थी। धीरे धीरे अर्जुन का दिमाग बदलने लगा। वो जो फैसले पहले खुद लेता था, अब वो फैसले किसी और के इशारे पर लेने लगा। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे ये तक पता नहीं चला कि उसका दिमाग, उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस सब किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुका है। यही है माइंड कंट्रोल की डार्क साइकोलॉजी। ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, ये आपके और हमारे आसपास हर दिन हर पल हो रहा होता है। स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, रिश्तों में, दोस्ती में, इवन सोशल मीडिया पर भी कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और डराने वाली बात यह है कि बहुत बार हमें इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो में आप जानोगे माइंड कंट्रोल असल में होता क्या है, कैसे लोग दूसरों के दिमाग पर राज करते हैं, कौन सी तकनीकें सबसे खतरनाक होती हैं, कौन लोग इस साइकोलॉजी का शिकार बनते हैं और इससे कैसे बचा जाए। लेकिन यह सिर्फ एक जानकारी वाली वीडियो नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद आप खुद को देख पाओगे। शायद आपको भी वो लोग याद आ जाएं जिन्होंने कभी आपके दिमाग को चलाने की कोशिश की हो। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम आज जो सोचते हो वो सच में तुम्हारी अपनी सोच है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा माइंड पहले ही किसी के हाथों में है, बस तुम्हें एहसास नहीं हुआ। अब हम शुरू करते हैं इस डार्क सफर को, जहां हम उतरेंगे इंसानी दिमाग की सबसे गहरी और सबसे डरावनी गुफाओं में। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पैसा, हथियार या ताकतवर शरीर? नहीं, सबसे ताकतवर चीज है इंसानी दिमाग। और जो इंसान इस दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है वो पूरी दुनिया को झुका सकता है। माइंड कंट्रोल का मतलब है किसी और के विचार, फैसले, इमोशन और बिहेवियर को इस तरह से प्रभावित करना कि सामने वाला इंसान खुद को आजाद समझे, लेकिन असल में वो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा हो। और इस खेल का सबसे खतरनाक पहलू ये होता है कि शिकार को कभी एहसास नहीं होता कि वो शिकार है। चलिए जानते हैं वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो माइंड कंट्रोल में इस्तेमाल होती हैं। 1. गिल्ट और शर्म का इस्तेमाल। जब कोई बार बार आपको यह महसूस कराए कि आप कमजोर, गलत या बेकार हो, तो धीरे धीरे आप अपनी खुद की वैल्यू पर शक करने लगते हो। फिर जब वही इंसान आपको थोड़ी सी अहमियत देता है तो आप उसके कंट्रोल में आने लगते हो। उदाहरण, तुम्हें कुछ नहीं आता, मैं ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूं। 2. इमोशनल अटैचमेंट का जाल। जब कोई इंसान आपकी जरूरत, प्यार या अकेलेपन को समझकर आपको खुद से जोड़ लेता है तो आप उसके बिना अधूरे लगने लगते हो। वो इंसान फिर धीरे धीरे आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने लगता है। यही होता है इमोशनल डिपेंडेंसी। 3. रेपिटेशन। बार बार एक ही चीज बोलना। जब कोई एक झूठ या एक विचार बार बार दोहराता है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसीलिए बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज, धर्म या पॉलिटिक्स में ये टेक्निक बार बार इस्तेमाल होती है। हर बार बोलो कि तुम लायक नहीं हो और कुछ वक्त बाद वो खुद भी मान लेगा। 4. फियर इनसिक्योरिटी। डर इंसान का सबसे बड़ा कंट्रोलर है। जब कोई इंसान आपको ये डर देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो आप उसकी बात मानने लगते हो, चाहे दिल ना भी माने। 5. गैस लाइटिंग। ये सबसे खतरनाक माइंड गेम है। जब कोई आपकी हर बात को गलत साबित करता है, आपकी यादों पर शक करता है और आपको खुद से ही कंफ्यूज कर देता है, तब आप सोचते हो शायद मैं ही पागल हूं, शायद मेरी ही गलती है। और वहीं से शुरू होता है माइंड कंट्रोल। अब सोचो, कभी किसी रिश्ते में ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी आवाज खो दी? तुम्हारे फैसले, तुम्हारे डर, तुम्हारी चुप्पी किसी और की वजह से बनने लगे, या फिर कोई दोस्त, कोई टीचर, कोई बॉस जो तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं। अगर हां, तो तुमने माइंड कंट्रोल का पहला स्वाद छक लिया है।
कभी किसी ने कहा है तुमसे, अगर मुझसे सच्चा प्यार है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तुम्हारे दोस्त मुझे पसंद नहीं, उनसे मिलना बंद करो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा फोन चलाना सब मुझसे पूछकर होगा। शुरुआत में ये बातें प्यार लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके माइंड को ऐसा बांध लेती हैं कि आप खुद की पहचान खो बैठते हो। आप खुद नहीं रहते, सिर्फ उसके लिए जीने लगते हो। यही होता है इमोशनल मैनिपुलेशन, एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार नहीं, पोजेशन होता है। तो सोशल मीडिया सोचिए, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, एक लड़की की तस्वीर दिखती है, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ। आप रुकते हैं, उसे देखते हैं और फिर खुद को आईने में देखते हैं। बस वहीं से शुरू होता है माइंड कंट्रोल। आपको लगने लगता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी लाइफ बोरिंग है, मुझे भी ऐसा बनना है। और आप अपने ही माइंड को धीरे धीरे किसी और की सोच के हिसाब से रीप्रोग्राम करने लगते हो। सोशल मीडिया पर सिर्फ फोटोज नहीं, परसेप्शन बेचे जाते हैं और हम उन्हें खरीद लेते हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने ट्रूथ, अपने पीस की कीमत पर। 3. फेक गुरुज कल्ट लीडर्स। तुम्हें शांति चाहिए, मेरे पास आओ। तुम्हें सफल बनना है, मेरा कोर्स लो। तुम्हारी तकदीर खराब है, मैं बदल दूंगा। कई बार जब इंसान कमजोर होता है, टूटा हुआ, अकेला, डरा हुआ, तब ऐसे लोग माइंड कंट्रोल की सबसे गहरी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। पहले डर पैदा करना, फिर खुद को उस डर से एकमात्र रक्षक बताना और फिर पूरी जिंदगी, सोच, पैसा, इमोशन सब पर हक जमा लेना। यह माइंड कंट्रोल का सबसे साइलेंट और सबसे खतरनाक रूप होता है। चोर, पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी, अनइंटेंशनल मैनिपुलेशन। हर कंट्रोल करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। कई बार माँ बाप, टीचर्स या समाज भी हमें गाइड करने की कोशिश में अनजाने में हमारी सोच को मार देते हैं। डॉक्टर ही बनना है, लड़के रोते नहीं, तू लड़का है, तू हार नहीं सकता, लड़की हो, थोड़ी शर्म करो। ये सब बातें हमारे दिमाग में इतनी बार दोहराई जाती हैं कि हम सोचते ही नहीं, बस मान लेते हैं और यहीं से हमारी ओरिजिनल थिंकिंग मरने लगती है। अब सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी किसी रिलेशनशिप, सोशल मीडिया या फैमिली सिस्टम में इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि कंट्रोल हो रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो जी रहे हो वो आपकी जिंदगी नहीं बल्कि किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट है। अब तक तुमने वो सब सुना, महसूस किया और शायद याद किया, वो रिश्ते, वो हालात, वो खामोशियां जहां तुमने खुद को खोया था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या किया जा सकता है? क्या हम माइंड कंट्रोल के जाल से निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहला कदम है जानना कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो। कौन तुम्हारे माइंड पर असर डाल रहा है? कब कब तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम खुद के नहीं रहे? अवेयरनेस इज पावर। जब तुम पहचान लोगे कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ से खिसक रहा है, तभी तुम उसे वापस पकड़ सकते हो। स्टेप 2, बाउंड्रीज बनाओ। नहीं कहना सीखो। जो लोग बार बार तुम्हारी सोच में दखल देते हैं, उनके लिए एक दीवार बनाओ। हर रिश्ते में प्यार जरूरी है, लेकिन इज्जत और आजादी उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। कभी कभी ना कहना खुद से प्यार करने की पहली निशानी होती है। स्टेप 3, अपनी आइडेंटिटी को फिर से खोजो। तुम कौन हो? तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारा सच क्या है? ये सब कोई और तय नहीं कर सकता, सिर्फ तुम कर सकते हो। जर्नलिंग करो, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू करो। सोलो वॉक्स पर जाओ जहां तुम सिर्फ अपने हो। कुछ दिन डिजिटल डिटॉक्स करके अपने अंदर की आवाज सुनो। तुम्हारा दिमाग तभी तक कमजोर है जब तक तुम उससे बात नहीं करते। स्टेप 4, इमोशनल इंडिपेंडेंस। किसी इंसान, रिश्ते या अप्रूवल पर इतना डिपेंड मत हो जाओ कि वो तुम्हारे माइंड की चाबी अपने पास रख ले। लव करो बट लूज मत हो जाओ। रिस्पेक्ट दो बट खुद की रिस्पेक्ट खोकर नहीं। तुम किसी के अधूरेपन की पूर्ति नहीं हो, तुम अपने आप में पूरा ब्रह्मांड हो। स्टेप 5, नॉलेज इज फ्रीडम। सीखते रहो, साइकोलॉजी पढ़ो, लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझो, डार्क टेक्निक्स की पहचान सीखो, क्योंकि जब तक तुम एनिमी की चाल नहीं समझोगे तब तक खुद को बचा नहीं पाओगे। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ट्रिक्स को समझो।
हिप्नोसिस के पैटर्न्स को पहचानो। गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, मिररिंग जैसी टेक्निक्स पर रिसर्च करो। ज्ञान वो हथियार है जिससे माइंड कंट्रोल का ताला टूटता है। अब जरा सोचो, शायद तुम आज भी किसी के इमोशनल रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हो। शायद तुमने खुद को खो दिया है किसी रिलेशनशिप, किसी आइडियोलॉजी या किसी डर में। लेकिन ये वीडियो, ये शब्द, ये सफर शायद तुम्हारे अंदर वो सवाल जगा चुका है